गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काउंसलिंग की सीरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉलेज ले रहे हैं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूं। ठीक, ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है। एमपी के सबसे कम फीस जिस कॉलेज में लगती है वो ये कॉलेज है। साथ ही साथ बहुत पुराना कॉलेज है, आपको पता होगा, ये 1947 से चला आ रहा है। ठीक है, 75 साल इसी साल कंप्लीट हुए हैं इसे। ठीक है, ये सबसे पुराना कॉलेज है, सबसे पुरानी फैकल्टी भी यहाँ पर है। कॉलेज आज भी उसी दम से चल रहा है जैसे पहले चलता था। कुछ दूसरे शहरों में कॉलेज ज़्यादा ऊपर चले गए, पर ये अपने स्तर पर स्थान पे बना हुआ है। तो इस कॉलेज की सारी अच्छी विशेषताएं में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ की फ़ीस सबसे कम है, पढ़ाई सबसे अच्छी है और हमारे सिवनी शहर के सबसे पास का ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, और हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हॉस्टल्स हैं। लगभग सही बच्चों को, खास करके बॉयज़ को हॉस्टल लॉट हो जाते हैं। तो इस कॉलेज में यदि आपको अच्छे से पढ़ना हो, कम से कम पैसे में पढ़ना हो, तो ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, अब इस कॉलेज में अब सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस सबको लेना है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के अलावा यहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस वाली भी एक ब्रांच खुल गई है। आईटी की ऑलरेडी है। ठीक है, तो इन ब्रांचेज़ में क्या क्या कट ऑफ होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन कंप्यूटर साइंस से। सन 2022 लास्ट ईयर। ठीक है, आप एक ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ डाटा है, वो डाटा को आप जरूर देखें। यदि आप सीएससी लेना चाहते हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ इतना होना चाहिए। ऑल इंडिया रैंकिंग है सारी, 39,000 टू 49,216। ठीक है, ये रेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जस्ट अबव इट देयर इज़ ओबीसी एक्स ओपन, लेकिन उसका कट क्या है आप देख रहे हो, 44,947। ये ऐसा सिर्फ जबलपुर में होता है, क्योंकि जबलपुर के आसपास का एरिया जो है उसमें ओबीसी स्टूडेंट्स की संख्या बहुत अधिक है। ओबीसी स्टूडेंट के लिए फिर ये पहला कॉलेज है जहाँ पे जाना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा चांसेस तो हैं कि कॉलेज मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, 5,000 रैंक का डिफरेंस है। हालांकि अगले राउंडों में कम होते जाता है और लगभग ख़त्म हो जाता है और अनरिजर्व ऊपर जाती है, बट स्टिल आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस में फ़ायदा मिलता है, बिल्कुल निश्चित रूप से मिलता है। इकोनॉमिकली वीक में आप देख रहे हो 55,209 तक यहाँ पर एडमिशन मिला हुआ है। ठीक है, 55,209 का मीनिंग होता है नियरली 95 परसेंटाइल। ठीक है, मेक इट श्योर आपकी जो रैंकिंग लिखी हुई है उसमें एक ऑल इंडिया रैंकिंग है जो जनरल के हिसाब से लिखी है और एक आपकी कैटेगरी वाइज है। ये कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, ये जनरल रैंक है जो आपकी लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि एमपी डीटी की जितनी भी काउंसलिंग होती है और जितनी भी लिस्ट आती है ये ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ओबीसी एक्स फीमेल में 56,543, ये नियरली सेम टू सेम चलते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी फीमेल सभी कॉलेजों में आप देखेंगे तो लगभग समान पे चलता है। ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ज़रूर है और इसलिए जो एलिजिबल है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए वो ज़रूर इसके फॉर्मेट में अपना एक जो प्रमाण पत्र होता है ज़रूर बना के रखें। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल नया बनता है, इस साल का जो बनेगा वो अगले साल नहीं चलेगा, अगले साल फिर से आपको नया बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि ये सारे के सारे तो हो गए। फीमेल में भी आप देख रहे हो अनरिजर्व में भी 62,347 तक है। ठीक, लेकिन ओबीसी फीमेल में फिर वही 6,000 लेस है। ये सिर्फ जबलपुर में होता है और बाकी कहीं नहीं, बाकी सारा यह उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, इसके बाद अपन और आगे बढ़ें, दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। एक मिनट, तो इसी कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन कब, जब ये फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेडेशन आता है। अपग्रेडेशन में कितना अंतर आ जाता है वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, कितना अंतर आता है। अपग्रेडेशन के बाद अभी आपने देखा था कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो अनरिजर्व एक्स ओपन है, यानी ये तो सी हो गया। ठीक, अनरिजर्व एक्स ओपन ये। ठीक, अब ये कहाँ तक चला गया देखो, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो पिछली बार 43 थे, यहाँ 41 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे जो दूसरे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल नीचे डाले रहते हैं वो उनको अलॉट हो जाता है, अपग्रेडेशन में डालते हैं तो ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये बहुत से बच्चे यहाँ से छोड़ चुके होते हैं। ये ऑल इंडिया कैटेगरी की है। अब इसी में अनरिजर्व एक्स ओपन देखेंगे तो भी देखो लगभग 41,140 यहीं से स्टार्ट हुई है, लेकिन एंड आप देख रहे हो 60,601 पर पहुँच गया है।
और अब OBC X ओपन जो है, OBC X ओपन, OBC X फीमेल है ये, और OBC X ओपन चला गया कहाँ पर भाई, ये CSE चल रहा है, ये X ओपन अभी भी गैप बना हुआ है, अनरिजर्व्ड X ओपन और किसमें, OBC X ओपन में। ये सिर्फ अकेले जबलपुर में होता है, बता दूँ। अभी मैं दूसरे कॉलेज का डिस्कस करूँगा तो वहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो OBC के लिए थोड़ा टफ है यहाँ पर एडमिशन लेना कंपेयर टू अनरिजर्व्ड, ठीक है। यहाँ लड़कियों के लिए 74,766 तक, नियरली 93 परसेंटाइल तक आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो कि 95, 94 इसके नीचे नहीं मिलने वाला यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यू मस्ट गेट दैट पर्टिकुलर स्कोर। जो 12th में इस बार है और एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटाइल 95, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर JEC में कंप्यूटर साइंस मिलेगी। 98 के अराउंड यदि आप DAV में लेना चाहते हैं, 99 के अराउंड यदि आप SGS ITS में लेना चाहते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। आप वहाँ देखोगे कि वहाँ लगभग 22-23 हज़ार पे ख़त्म हो जाता है 98.23 परसेंटाइल पर, कहाँ, SGS ITS में। तो ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एकदम इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक। हर साल हमारे सिवनी से ही कई बच्चे जो है SGS ITS और JEC जाते हैं, ठीक। इस साल भी जाएंगे, ठीक। NIT में इलेक्ट्रिकल और SGS ITS में कंप्यूटर साइंस, ये जब मिलता है, क्योंकि साथ ही मिलता है वो दोनों, तो उस कंडीशन में कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ जाएँ। जो NIT का एक सील चाहते हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए आते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कंप्यूटर साइंस इज़ अ बेटर ब्रांच, SGS ITS इज़ नॉट दैट बैड, तो वो SGS ITS लेते हैं। पर JEC कौन लोग लेते हैं? JEC हमारे इस एरिया के लोग लेते हैं, ठीक है, जिनको कम फीस जमा करनी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो सर्टेनली JEC लेते हैं, ठीक है। तो JEC में आपने देख लिया। इसके अलावा यहाँ और भी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को भी अपन ज़रा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच लास्ट ईयर आई हुई है, दैट इज़ AIDS, ये लिखा हुआ है, आपने देखा हुआ है यहाँ, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। ये बिल्कुल नई ब्रांच है एक, ठीक है, 2 इयर्स हुए, 3rd ईयर होगा जब ये ब्रांच यहाँ पर होगी। और यहाँ पर भी काफ़ी कंपटीशन है, इसको इतना हल्के फुल्के में ना लें। आप देख रहे हो कि 46,000 से लेके 59,733 ऑल इंडिया रैंक में। और यदि आप अनरिजर्व्ड X ओपन है, MP के कौन है डोमिसाइल, तो 90,701, 90,701 मीन्स 91.2 परसेंटाइल, ठीक है। तो AIDS भी इतने सस्ते में नहीं मिल रही है, 90 परसेंटाइल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक CS हो गई और ये AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, फ्यूचर ब्रांच है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ब्रांच है, ठीक। यदि अगले 3-4 साल बाद आप देखेंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बढ़ रही है, और सर्टेनली इनकी जो रिक्वायरमेंट के साथ साथ इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। डाटा ही है जो सारे हैंडल कर रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर IT सेक्टर्स वाली कंपनी है वो डाटा ही हैंडल कर रही हैं। आप जैसे ही फ्लिपकार्ट में कोई चीज़ एंटर करते हैं, ठीक, 2-3 बार उसको ढूंढते हैं, दूसरे दिन आप खोलोगे फेसबुक, दूसरे दिन खोलोगे कोई भी आप सोशल साइट, आपको वहाँ दिखने लगेगा, ठीक है, कि ये अवेलेबल है, इतनी कीमत पे अवेलेबल। आया कहाँ से ये डाटा शेयरिंग होती है, लेकिन डाटा शेयरिंग करने के पहले डाटा को इकट्ठा करके एनालाइज करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, और ये नेक्स्ट जनरेशन फील्ड है। जिनकी मैथ्स अच्छी है, ठीक, जिनके लॉजिक अच्छे हैं, उनको ज़रूर इस सेक्टर में जाना चाहिए, ठीक है। बिना ये सोचे समझे कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, ठीक। इट इज़ अ गुड ब्रांच, ठीक है। ये AIDS के लिए है, ठीक। तब भी आप देख रहे हो 90,000 अबोव है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा ढीला है, 1,01,000 तक है, बट स्टिल 1,01,000 इस साल का यदि परसेंटाइल स्कोर देखेंगे 90 के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने देख ली है कहाँ के लिए, JEC के लिए। और दूसरी ब्रांचेस भी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, बट आज मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब अपन आते हैं एक और तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉलेज जो MP में इसी के नियरली इक्वलेंट आता है, ठीक है, दैट इज़ LNCT भोपाल, ठीक है। बहुत से बच्चे जब उनको JEC नहीं लेना होता है, भोपाल में ही पढ़ना होता है, हमारे सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला के बच्चे, तो वो LNCT प्रेफर करते हैं। यदि उनकी 1 लाख के आसपास रैंक है तो उनको CS मिलेगा यहाँ, ठीक है। आप देख रहे होगे CS के लिए यहाँ पर ये दिस वन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अनरिजर्व्ड X ओपन में आप देख रहे होगे, अनरिजर्व्ड X ओपन में आप देख रहे होगे, इट इज़ इन बिटवीन, ये सिविल है, यहाँ से स्टार्ट हुई 60,000 से लेके 1,33,098 तक। 114 बच्चों ने यहाँ पर 114 लार्ज नंबर, इतनी तो कई कॉलेजों में सीट ही नहीं है,
ठीक है, जितने बच्चों ने यहाँ पर जनरल कैटेगरी से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं EWS में भी 1,60,000 तक मिल जाता है। अब 1,33,000, 1,60,000 ये नियरली 85 परसेंटाइल के आसपास आता है। तो यदि आपका स्कोर 85 से 92 के बीच में है, जेईसी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज टू टेक LNCT। ठीक है, अब इस LNCT में OBC एक्स ओपन में भी आप देख रहे हो 1,90,000 तक है। ठीक, 1,90,000। ठीक, तो ये भी नियरली 82-83 परसेंटाइल आता है। ठीक है, तो OBC कैटेगरी में 82, तो वही जनरल कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि 89। ठीक है, इतना बड़ा गैप है और वो गैप सब जगह दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें SC और ST वालों को तो बहुत इजीली मिल जाता है, पर मैं बता दूं कि SC ST वाले इसके बजाय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है उनके लिए। ठीक है, और वो उनके घर के पास में कॉलेज है। ठीक, हॉस्टल्स वगैरह सब इजीली अवेलेबल है। ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्टल्स जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 3 ब्रांचेस के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो फीमेल का अलग से आपको कहीं कॉलम नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सिर्फ ओपन दिख रहा होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 30% सीटें लड़कियों के लिए हैं, इन कॉलेजेस में नहीं है। ठीक है, और ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 30% लड़के आ जाती है इस रेंज में। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में आप लोग सोचते रहना। ध्यान रखना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन 94। ठीक है, LNCT ग्रुप के पास से बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये 94 वाला चूज़ करना है आपको जब भी आप काउंसलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और दूसरे भी हैं 2000, 2006, LNCT-S, LNCT-E। ठीक है, तो ध्यान से जब भी आप एंट्री करते हैं काउंसलिंग में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और है मेरे पास। आपको पता है कि ये अपनी कहलाती है RGTU, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये क्या है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर ये सारे कॉलेज आते हैं जितने अपन काउंसलिंग कर रहे हैं। इनका खुद का भी एक कॉलेज है भोपाल में। ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल, लेकिन इससे मिलता जुलता नाम कुछ लोगों ने RGPM, ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ऐसा रख लिया है। और बहुत से बच्चे इस चक्कर में उसको एंट्री कर देते हैं। पहले राउंड में पूरा फुल हो जाता है, दूसरा राउंड में खाली हो जाता है, कोई नहीं लेता एडमिशन। ठीक, लेकिन आपका एक राउंड चला गया ना, क्योंकि आपको दूसरा कोई कॉलेज मिल सकता था बेटर, आपने वो खो दिया। तो सर्टेनली इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, आप RGTU ले रहे हो या RGPM ले रहे हो, थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ें और लिखें। हर कॉलेज की डिटेल उनके कॉलेज की लिस्ट में दी हुई है। यदि आप साइट में जाएंगे किसकी, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, तो हर कॉलेज की डिटेल मिलेगी। गो थ्रू इट। ठीक है, एंड देन ओनली चूज़ द करेक्ट वेज। तो आज हमने 2 कॉलेज के बारे में बात की, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, LNCT। प्राइमरीली हमने बात की कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें IT भी ले सकते हैं, खास करके कहाँ पर, JEC जबलपुर में, गुड ब्रांच। और वहाँ कहाँ तक कट होता है वो भी थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। यदि अपन देखें यहाँ पर IT के बारे में, EC, इसके बारे में एक डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो भी मिलेगा, कंपैरिजन बिटवीन CSC एंड EC, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, इसके बारे में अपन ज़रूर चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन जो IT ब्रांच है, मेरी खुद की ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रही है JEC में। ठीक, एंड इट इज़ वेरी गुड ब्रांच, गुड कॉलेज, फैसिलिटीज़, होस्ट, भले ही आज लैब पुरानी हो गई हो, लेकिन वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, दैन इलेक्ट्रिकल के बाद IT यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब ये IT सेक्टर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कट जा रहा है, ये IT यहाँ से स्टार्ट है। IT यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ गया लाइन यार ये, ओके पेन नहीं आ रहा है। IT जो है यहाँ से चल रही है। ठीक, इसके नीचे पूरी IT है। ठीक है, और इस IT सेक्टर में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले URX ओपन अगेन 62,000 to 74, सीधी बात है, AIDS के ऊपर है ये। ठीक, बहुत से बच्चे अभी भी आज भी इसमें हैं कि IT इज़ बेटर देन AIDS, क्योंकि पुरानी ब्रांच है। ठीक है, 1-2 साल में सीन चेंज होगा, आप देखोगे AIDS ऊपर क्लोज होगा और IT नीचे आएगा। ठीक है, OBC एक्स फीमेल, ये भी आप देख रहे हैं, एक ही ने लिया हुआ है, वो एक्चुअली IT में एक ही सीट सेकेंड राउंड में खाली हुई थी, अपग्रेडेशन के बाद एक ही मिली है, किसी कोई छोड़ता नहीं है। मैं बताऊं कि फीमेल कैटेगरी में जनरल और OBC में यदि JEC किसी ने लिया है फर्स्ट राउंड में, तो जनरली अपग्रेडेशन के बाद में वो छोड़ता नहीं है, वही रहता है।
ठीक है, लड़कियां नहीं छोड़ती है, खासकर जबलपुर प्रॉपर की। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स गेट एडमिशन इन जबलपुर, जेईसी प्रॉपर होती है वहीं जबलपुर की, तो उनके पास उससे बेटर ऑप्शन कोई है ही नहीं, और होता भी नहीं। कॉलेज इज़ वेरी गुड, तो सर्टेनली दे टेक इट। तो इसलिए आप देख रहे होगे कि बहुत कम एक ही सिर्फ सीट खाली हुई होगी, वही मिली किसी को। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है ये आप साइट पे भी देख सकते हैं, ठीक, लास्ट ईयर की। लेकिन एनालिसिस जो है उसको ज़रूर करें। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में, उन क्वेश्चंस को आप मुझे भेजें। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आपको बता देता हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में आपको लास्ट पे मिल जाएगा 9425159106। अगेन 9425159106, ये व्हाट्सएप नंबर है। अच्छे क्वेश्चन भेजें, फालतू के क्वेश्चन ना भेजें। आपकी जो रैंक है उस रैंक पे आपको क्या मिल सकता है, इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो अगली बार की वीडियो में ज़रूर हम शामिल करेंगे। अगली बार का वीडियो थोड़ा हटके है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पीएनएसटी एग्ज़ाम। ठीक है, पीएनएसटी एग्ज़ाम जो 7-8 जुलाई को है। ठीक, उस एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कट ऑफ क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस साल और पीएनएसटी का एक और एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलेंगे आपको। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, देन उसके लिए तैयार रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स जो इस फील्ड में हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, 11th में है, 12th में है, फ्यूचर के लिए उनको कुछ करना है, उन सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बहुत सारी फीडबैक देंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएगा। ठीक, बाय।